विकास क्या? मेडिकल कॉलेज जो जम्मू में बन रहा है वो विकास नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज कभी जम्मू का सपना में नहीं कोई सोचा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएगा, वो विकास नहीं है। अगर जनाधार उसका रहता तब बराबरी में दोनों लड़ता आरजेडी कांग्रेस, मगर उसको फेंका हुआ दे दिया, जैसे चारा डाल दिया खाते रहो तुम। उसका कोई बिहार में जनाधार नहीं है। बोला था तो यहाँ लालू यादव की हेमा मालिनी के गाल के तरह बना देंगे, तो उसी तरह बन गया है। लोग कहता था कि मनमोहन सिंह विदेश जा रहा है, कटोरा लेकर कुछ भीख मांग कर लाएगा और भारत में बांटेगा, लेकिन आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति बने हैं जो विदेश जाते हैं तो सीना तान कर आगे आगे चलता है और विदेश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पीछे पीछे चलता है। नरेंद्र मोदी जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मेरे ऊपर अगर किसी मेरे सैनिक के ऊपर कोई अगर आंख दिखाता है तो हम उसको घुस के मारते हैं। और तुम्हारे डायरेक्ट पैसा जो दिल्ली से चलेगा 1 रुपया, तो तुम्हारे खाते में 1 रुपया पहुंचेगा। 10,000 भेज दिए, 10,000 भेजे तो 10,000 मिलेगा। आपको बताते हैं 10,000 में 9,999 नहीं मिलेगा, 10,000 जनता को जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद जमील अहमद हुआ। जमील अहमद जी। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पार्टी में श्रेयसी सिंह के प्रचार में है जी। ये बताइए, कुछ काम हुआ है जमुई में? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। काम तो इतना हुआ है ना कि गिनाते रहेंगे तो रात भर बोलते रहेंगे, मगर आप लोग का समय बर्बाद हो जाएगा। हम भी 4 बैटरी लेके आई हैं, आप मुझे 5 काम बता दें। विकास क्या? मेडिकल कॉलेज जो जम्मू में बन रहा है वो विकास नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज कभी जम्मू का सपना में नहीं कोई सोचा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएगा, वो विकास नहीं है। 125 यूनिट बिजली जो फ्री जनता को दिया जा रहा है, उसमें हिंदू मुसलमान सबको दिया जा रहा है, किसी एक जाति को नहीं दिया जा रहा, वो विकास नहीं है। 10,000 रुपया खाता में जो आ रहा महिला के, वो विकास नहीं है। कितना रोड जो चमचमाती रोड नजर आ रही, जो पटना जाने में 2.5 घंटा लगता है, पहले 8 घंटा लगता था पटना जाने में, आज हम लोग यानी कि 2.5 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं। मेट्रो ट्रेन जो बन गया वो विकास नजर नहीं आ रहा है। तो वो लोग विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलता ही रहेगा। जमाल भाई, आप विकास की बात कर रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बिल का जो कानून है उसको उठा के कचड़े के डब्बे में फेंक देंगे। देखिए, वो सब चुनावी मुद्दा है, वो सब खाली तो मुद्दा हो। हाँ, वो सिर्फ कोई मुद्दा नहीं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, हम लोग हिंदू मुसलमान भाई सब मिलजुल के रहे। यही नीतीश कुमार चाहते हैं, सुशासन का राज। आज देखते होंगे आप लोग कि जब गांव से पहले थाना में कितना परेशानी होता था, अभी एक कॉल 112 नंबर एक मांझी या एक गरीब आदमी भी कॉल उठा के करता है तो 10 मिनट में पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। इसका नाम है सुशासन। क्या तेजस्वी यादव कभी ऐसा सोचे थे? जो वो सोचते हैं ना, उससे आगे हमारे नीतीश कुमार निकले हुए हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं जंगल राज है, 2.0 का जंगल राज बता रहे हैं, उसका नाम दे दिए हैं। देखिए, राहुल गांधी का तो बिहार में नाम ही नहीं लीजिए। अच्छा, क्या नाम? राहुल गांधी को हम लोग कुछ समझ में नहीं करते हैं क्या है नहीं। अच्छा। बताते थे राहुल गांधी का अगर शासन रहता या कुछ ऐसा रहता, यहाँ पकड़ रहता, तो आज कभी कहीं पे है जनाधार उसका? राहुल गांधी का कहीं पे जनाधार है? बताइए ना हमको। प्रधानमंत्री के चेहरे। हाँ, बिहार में कहाँ जनाधार? प्रधानमंत्री के चेहरे। तेजस्वी यादव बोले ना बिहार से प्रधानमंत्री बना के भेजेंगे। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं। अगर जनाधार रहता तो 101 पर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, 101 पर नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, वो कितना भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जनाधार उसका रहता तब बराबरी में दोनों लड़ता आरजेडी कांग्रेस, मगर उसको फेंका हुआ दे दिया, जैसे चारा डाल दिया खाते रहो तुम। उसका कोई बिहार में जनाधार नहीं है। नरेंद्र मोदी आपके हैं? हाँ है। अरे तेजस्वी यादव कह रहे हैं वाईएम पे चुनाव लड़ते हैं। वो सब कुछ नहीं, वो सब चुनावी मुद्दा है। चुनाव खत्म हो जाएगा, सब बात खत्म हो जाएगा। हम लोग को विकास चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सब माननीय मुख्यमंत्री के बात पे थोड़ा गया ये जो प्रत्याशी यहाँ श्रेयसी सिंह है, उनको हम लोग कमल फूल पर निशान लगाएंगे। आप उनको निशान लगाएंगे? एकदम लगाएंगे। ये बताइए, आपके घर की महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपए आए? आया है, बहुत महिला का है। हम लोग को नहीं आया, मगर और सबको आया है। रोजगार करेगी। कोई बकरी ले लिया है, कोई सब्जी का दुकान खोल दिया है, कोई ठेला खरीद लिया है, कोई अगरबत्ती बना रही है, कोई मोमबत्ती बना रही है। और 10,000 में क्या होगा? आगे वो बढ़ेगी 10,000 से तो 2 लाख आ जाएगा। हाँ, 2 लाख आवेगा उसको। भरोसा है मोदी? पूरा भरोसा है। नहीं कैसे भरोसा रहेगा?
बिना भरोसा के चल रहा है बिहार। कह रहे हैं एनडीए की सरकार ये मुसलमानों का हक छीन लेती है। वो सब बेकार बात है, वो सब कहना बोलना ये सब बेकार बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुलझे हुए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, और काम इतना अच्छा कर रहे हैं जिससे जनता खुश होके। अच्छा। आपको हम बता देते हैं कि चुनाव के बाद 14 तारीख के बाद हमारा इंटरव्यू ले लीजिएगा, अपार बहुमत से श्रेयसी सिंह जीत रही है, कोई टक्कर जमुई में नहीं। नीतीश कुमार बता देते हैं, अब नीतीश कुमार भी जीत रहे हैं, नीतीश कुमार ही जीतेंगे। जब ये जीत के जाएगी तो समर्थन किसका करेगी? अगर श्रेयसी सिंह जीतेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन करेगी, मुख्यमंत्री वो बनेंगे तो विकास बढ़ेगा, काम होगा। क्या नाम है आपका? तबारक हुसैन। हाँ? तबारक हुसैन हुसैन जी। जी। हुसैन जी, क्या लग रहा है आपके जमुई में कुछ काम हुआ है? ये दंगा ही होता है? मेरे नज़र से तो सबसे बड़ी चीज़ ये है हाँ। कि अगर दंगा होता है तो उसमें मुसलमान भी नुकसान होता है, विकास बताइए ना। और हिंदू भी नुकसान होता है। सुनिए ना, हम बता रहे हैं तो हम बहुत बड़ी चीज़ देखें कि मैंने जब से श्रेयसी जी आए हैं, हाँ। बिल्कुल हिंदू मुसलमान दोनों कास्ट चैन और सुकून से ज़िंदगी गुजारा 5 बरस। अच्छा। जी, बस सबसे बड़ी चीज़ विकास हम यही देख रहे हैं। विकास हुआ है आपके? और विकास तो हो ही रहा है, हो रहा है सबका, धीरे धीरे न होगा। 2.5 लाख रुपए घर बनाने को मिला आपको? क्या चीज़? 2.5 लाख रुपए घर बनाने को मिला? जैसे मेरा तो घर पहले बन चुका था, अभी नहीं बना है, समझे न? हाँ, आस पड़ोस में किसी को मिला है? मिलेगा नहीं, जिसको बन रहा तो मिल ही रहा होगा। मिल ही रहा। लेकिन हम तो मान नहीं जाए, यहाँ हम राशन ले रहे हैं आप? हाँ, राशन ले रहे हैं। ले रहे हैं। हाँ। बिजली का बिल 125 यूनिट का बिल आ रहा है या फ्री है? अभी जब से ऐलान हुआ है तब से मैंने हम अभी बिल निकलवाए नहीं किए हैं। बिल निकलवाए नहीं किए? निकलवाए, फ्री हो गया। फ्री हो गया। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी कह रहे हैं कि हमको सरकार में लाइए, ये वक्फ का मुद्दा डब्बे में उठा के फेंक देंगे, हालांकि ये मुमकिन नहीं है, वो मगर कह रहे हैं। देखिए, कहना और करना बहुत बड़ी बात है, समझे ना, बहुत फर्क होता है। लेकिन यहाँ हम पूछते हैं, अगर मान लीजिए हमको नज़र में नहीं बल्कि सबको नज़र में चल रहा श्रेयसी जी 5 बरस से चैन और सुकून से ज़िंदगी काट रहा है, इससे बड़ी चीज़ और क्या चीज़ हो सकती है? चैन सुकून में है आप? बस बिल्कुल चैन रोड सुकून बन गया है एकदम, बिल्कुल सगरो, बहुत एकदम किसके गालों जैसा है? जैसे बोला था तो यहाँ लालू यादव की हेमा मालिनी के गाल के तरह बना देंगे, तो उसी तरह बन गया है। कौन बनाया है? बनाया है अभी श्रेयसी बना रहे हैं ना जी, अभी काम चालू है जहाँ तहाँ। तब गाल जैसा बिल्कुल एकदम गाल के तरह यहाँ एकदम पूरा है, तब चिकना चिकना। क्या नाम है आप? पंकज भदौरिया। पंकज भदौरिया। क्या लग रहा है? कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि डरपोक है नरेंद्र मोदी, 56 इंच की छाती जो है अब वो सुकड़ गई है। महात्मा गांधी जी की 56 इंच की छाती नहीं थी, मगर उनमें बल था, उनमें जोश था, और अंग्रेजों को बाहर कर दिया। मगर इस सरकार को ये बिहार के युवा बाहर करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं डरपोक है नरेंद्र मोदी। देखिए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का आसमान और ज़मीन का अंतर है। अच्छा। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, तो पूरे विश्व के मानचित्र पर यह देखने को मिलता था। लोग कहता था कि मनमोहन सिंह विदेश जा रहा है, कटोरा लेकर कुछ भीख मांग कर लाएगा और भारत में बांटेगा। लेकिन आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति बने हैं जो विदेश जाते हैं तो सीना तान कर आगे आगे चलता है, और विदेश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पीछे पीछे चलता है। यह राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी और कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है। और सीना तान कर जब मोदी चलता है तो पीछे जब चलता है तो लगता है भारत के लोग, हिंदू मुसलमान सभी जाति के लोग एकजुट होकर यह ताली मारता है कि मेरा भारत का सर आज ऊंचा है। और एक समय ऐसा आने वाला है कि भारत पूरा विश्व का नेतृत्व करेगा। आर्थिक दृष्टि से भी आप देखिए कि मेरा देश कितना पीछे चल गया था, आज मेरा अर्थव्यवस्था में मेरा 3रा स्थान पूरे विश्व के मानचित्र पर आ गया है। वह लाने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने एक समय था जबकि यहाँ के सैनिकों को 6 इंच छोटा कर देता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम मेरे ऊपर अगर किसी मेरे सैनिक के ऊपर कोई अगर आंख दिखाता है तो हम उसको घुस के मारते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और यह दिखाते हैं कि मेरा भारत का प्रधानमंत्री सेना को खुली छूट देता है। पहले सेना एक आदेश लेने के लिए इंतजार करता था, तब तक सेना का सर कट जाता था। आज सेना कोई इंतजार नहीं करता आदेश लेने के लिए, सेना
सेना को खुली छूट दिए हुए है और सेना को इतना खुली छूट दिए हुए है कि जब चाहे सेना को लगता है कि मेरा भारत का प्रधानमंत्री मेरे पीछे खड़ा है। और दृढ़ता की बात करते हैं, विकास की बात करें ना, युवाओं की बात करें ना, 20 साल 20 सवाल, एक रिपोर्ट कार्ड दे दे, जनता खुश होकर वोट दे देगी। जंगल राज तो उस समय था। नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं जंगल राज की बात करते हैं। 20 साल सरकार को हो गए हैं, मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आए ना कि कहें कि हमने 20 साल में ये किया है, हमको वोट दे दीजिए। देखिए 2014 के पहले यही जो है देश के जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे तो कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो यहाँ आके 15 पैसा जनता के खाते में जाता है। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा क्यों हिंदुस्तान के वासियों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जाकर बैंक में खाता खोल लो और तुम्हारे डायरेक्ट पैसा जो दिल्ली से चलेगा 1 रुपया तो तुम्हारे खाते में 1 रुपया पहुंचेगा। 10,000 भेज दिए, 10,000 भेजे तो 10,000 मिलेगा। आपको बताते हैं 10,000 में 9,999 नहीं मिलेगा, 10,000 जनता को जाएगा। अगर 1,000 रुपया उसको आ रहा है खाता में 1,000 मिलता है। पहले इंदिरा आवास बनता था भाई साहब, और वह इंदिरा आवास बनता था तो नीचे जमीन में ही उसमें खत्म हो जाता था पैसा, दलाल खा लेता था। आज वह अगर इंदिरा आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास में जितना भी पैसा मिल रहा है वो 100% जो है जनता के खाते में जा रहा है और पूरा दलाल को पता नहीं चलता है और जनता के खाता में पैसा पहुंच जाता है। आज देखिए कोरोना काल को लीजिए, कोरोना काल में लग रहा था कि भारत किस स्थिति में पहुंच जाएगा। बिहार के लोग मर रहे थे ट्रेनों के नीचे, नहीं मर रहे थे भैया। बिहार के लोग ने पूरे विश्व का डाटा को देखिए, नरेंद्र मोदी ही थे जो कि भारत को बचा लिया। अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो यह हिंदुस्तान के लोग स्टेट का स्टेट उजड़ जाता। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हॉस्पिटल में जाकर खाना पहुंचाता था, एक मैंने अपना जान का परवाह किए हुए। मेरा भी विधायक यहाँ श्रेयसी सिंह अपनी जान हथेली पर लेकर सबको मदद कर रही थी, अपने पैसा दे रही थी, अपने लोगों को हर ढंग से उसको मोदी जी, मेरे विधायक, सांसद, सारे लोगों ने एक ही था। और कांग्रेस के लोग कह रहा था घर में दुबका हुआ था। एक भी आप डाटा निकाल के, आप तो चैनल चलाते हैं, आप डाटा निकाल कर देखिए पूरे हिंदुस्तान में एक भी कांग्रेसी कोरोना काल में अगर घर से निकला है तो आप बताइए। बिहार वो जब निकल, देखिए राहुल गांधी कहते हैं बिहार के युवाओं का विकास बिहार में नहीं है, ये बताते हुए बाहर राज्यों में है, यूपी में है, बिहार में है। आपको बताते हैं, आप मोदी जी ने प्रत्येक लोगों को जो है आर्थिक दृष्टि से सबल करने के लिए आप उसको पैसा दिया, लोन दिया, और लोन ही देकर उसको उजागर किया गया कि जो है आप छोटा छोटा उद्योग, छोटा छोटा धंधा आपको कीजिए और उससे आप ही बढ़िए। किसी को पैसा, किसी को नौकरी दिया,